हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर पे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि पूरा बेस्ड है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, और सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी हम लोग काफ़ी कुछ बातें कर चुके हैं। एक टॉपिक बीच में थोड़ा सा रह गया था हमारा, कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन किस तरह से होता है, तो जो मेन टॉपिक की बात है वो तो हमको मालूम है कि सेमीकंडक्टर, देखो जो मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स, उन मेटल्स के अंदर जो कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यानी कि चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करेंगे तो वहाँ चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? वहाँ होते हैं आयंस। और सेमीकंडक्टर के अंदर ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो ये हमको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन वापस इसको हम लोग इसके अंदर पढ़ते हुए एक डिराइवेशन है छोटी सी, यानी कि कंडक्टिविटी किस तरह से बेस्ड होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, और ये किन किन के ऊपर बेस्ड होती है, इसको हम लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मेन टॉपिक है हमारा, और उसके अंदर है हमारे पास में कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ टॉपिक। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब जो इनबॉर्न एक टेंडेंसी होती है कंडक्शन की सेमीकंडक्टर के अंदर, उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यानी कि आप उसमें कुछ मत करो, लेकिन उसके पास जो खुद की एक प्रॉपर्टी है वो तो उसके पास में एग्जिस्ट करेगी। तो उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एंड्स पर जब भी आप क्या अप्लाई करोगे, एक इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल को अप्लाई जब आप करोगे, तब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो रैंडमली मोशन करेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम में एक सेमीकंडक्टर लगाया हुआ है। इधर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हम लोगों ने वो अप्लाई किया हुआ है, यानी कि एक बैटरी लगा दी है, प्लस और माइनस का साइन आप देख पा रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्टिंग करेंगे। ड्रिफ्टिंग किधर से किधर करेंगे? तो हमेशा आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ड्रिफ्टिंग करेगा, यानी कि जिधर जो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उस साइड में ये ड्रिफ्टिंग करेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो इधर है हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ में मैंने एक डायग्राम और बनाया हुआ है, ये आपको खाली खाली दिख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ये होल्स हैं। ठीक है, फिर भी अगर आप यहाँ नाम लिखना चाहो तो ये तो हो गया होल्स, क्योंकि जो खाली खाली है वो होल्स, जो भरे हुए हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्टिंग हो रही है वो किधर से किधर होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होगी। और बिल्कुल इसका उल्टा, जो हमारे होल्स होंगे वो होल्स हमें किधर मिलेंगे जाते हुए? वो मिलेंगे प्लस से माइनस की तरफ जाते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इफ एट द एंड्स ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल इज अप्लाइड, देन द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्रेजेंट इन इट do corrected a random motion. Electrons drift towards the positive end from the negative end in a semiconductor, whereas the holes drift from positive end to negative end in a semiconductor. ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ, और होल्स कहाँ जाएंगे? नेगेटिव की तरफ। ठीक है, इसके बाद तो जो हमारा करंट आएगा वो करंट का डायरेक्शन किधर रहेगा? तो यहाँ शॉर्ट शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कहाँ से कहाँ जाएंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव, और होल्स ड्रिफ्ट करेंगे या मूव करेंगे, वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आप सब जानते हैं हमेशा किधर जाता है? इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है उसके हमेशा अपोजिट, या जो कहते हैं होल्स वाले डायरेक्शन में, तो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट, या होल्स के ड्रिफ्टिंग डायरेक्शन के बिल्कुल पैरेलल या सिमिलर। ठीक है, दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो, या डायरेक्टली लिख सकते हो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अभी यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर। आ रहा समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब जो ड्रिफ्टिंग होती है किसकी, हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, तो वी एन, यहाँ जो वी एन हम लोग लिख रहे हैं वो वी एन किसके लिए काम में आ रहा है, वो आ रहा है आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं सारी चीज़ें ताकि आपको बार बार परेशानी नहीं हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन फॉर नेगेटिव है, इसलिए आप समझ जाना कि हम लोग वी एन जब लिखेंगे तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। और यही जब वी पी लिख रहे हैं तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसकी, तो Vp हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, Vn हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Vn जो है, Vn किस पे डिपेंड करेगा, यानी किसके प्रोपोर्शनल होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। Vn इज प्रोपोर्शनल टू E एंड वी कैन से दैट Vn इज इक्वल्स टू, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमें नीड होगी एक कांस्टेंट की, और वो है यहाँ पर म्यू एन ई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर Vp भी जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ही क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, जिससे Vp भी बन जाएगा म्यू पी ई। अब ये म्यू एन या म्यू पी क्या है उसको लिख लेते हैं, म्यू एन एंड म्यू पी, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो क्या है, मोबिलिटी है। मोबिलिटी किस किस की है, म्यू एन इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और म्यू पी किसकी हो जाएगी, मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है, म्यू एन और म्यू पी। अगर वेक्टर की बात करें तो वी एन जो वेक्टर होगा, वेलोसिटी अगर वेक्टर में लेते हैं तो माइनस का म्यू एन ई, क्योंकि आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हम लोग यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे, और वी पी यहाँ पर साइन आपका पॉजिटिव रहने वाला है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, या आप चाहें तो लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन क्यों आया हुआ है, तो वो आप ब्रैकेट में डाल के साइड में लिख दें, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप राइट हैंड साइड में लिख दिया कीजिए ताकि आपको याद रहे। अब अगर हम लोग करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो करंट डेंसिटी का जो साइन सिंबल है वो है जे, तो ये जो जे होगा वो जे एन प्लस जे पी, इन दोनों के इक्वल आएगा, ठीक है, जे इक्वल्स टू जे एन प्लस जे पी। और करंट डेंसिटी जो होती है वो आप सब जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ। करंट डेंसिटी जो होती है वो होती है चार्ज कैरियर नंबर, ठीक है, एन, जितने भी चार्ज कैरियर होंगे चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे वो होल्स हो, आप वहाँ एन लिखेंगे उसके लिए, एन इंटू फिर आ जाएगा चार्ज, उसके ऊपर जो चार्ज कैरियर वो कितना चार्ज लेकर जा रहा है, दो चार्ज कैरियर है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो 2e, क्योंकि एक के ऊपर e होता है तो दो के ऊपर 2e हो जाएगा, तो n इंटू चार्ज इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इसका एक फार्मूला होता है जे का, यानी कि करंट डेंसिटी का। तो जे इक्वल्स टू एन इंटू चार्ज इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर जे एन जो है, जे एन यानी कि कौन सा वाला, करंट डेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, वही एन नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स है, और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो हम लोगों ने माइनस ई लिखा हुआ है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी वी एन। इसी तरह से जे पी की बात अगर करेंगे होल्स की, वही एन, लेकिन इस बार ई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और यह हो जाएगा वी पी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं अगर, तो एन एज इट इज है, माइनस का ई एच डी थे, लेकिन वी एन की वैल्यू यहां से उठा लें हम लोग, कहाँ, यहां से, चाहे तो नंबरिंग डाल के भी काम कर सकते हैं आप, वो आपको अपने हिसाब से देख लेना है, नंबर 1 नंबर 2 डाल दें तो बाय नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 जैसा भी आप लोग चाहें। तो यहां पर माइनस का म्यू एन ई, ओके।
अच्छा ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये बन जाएगा एन ई म्यू एन ई, ये फार्मूला बना इसका, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एन ई एज इट इज़ है, और वीपी की जगह आप लगा देंगे म्यू पी ई। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? नंबरिंग कर दें, चलो यहाँ एक काम कर देते हैं, नंबर डाल ही देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा नंबर 1, यहाँ नंबर 2, यहाँ नंबर 3, ये नंबर 4। ठीक, यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं, चले आगे। अब जो हमारे पास में ये था जे इक्वल्स टू जे एन प्लस जे पी, इसमें ये दोनों वैल्यू जो है हम लोग पुट करने वाले हैं। इस पेज पे कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, पेज चेंज कर रहा हूँ मैं, नीचे कट गया है, वापस देख लो एक बार इसको। जे पी इज इक्वल्स टू एन ई, जैसे वहाँ माइनस का ई था यहाँ प्लस का ई हो जाएगा, वी एन वहाँ पर था यहाँ वी पी हो जाएगा, एन ई वी पी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे म्यू पी ई। ठीक है, ये तो दिख ही रहा था आपको, इसको और समझ लो। यहाँ पे कोई प्लस माइनस की टेंशन रहेगी नहीं, क्योंकि ये फॉल्स के लिए है इसलिए। ठीक है, आराम से देख लो, ये दोनों वैल्यू आ रही है, इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करने वाले हैं। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट पेज। थोड़ा सा इसको साथ में लेते हुए काम करते हैं। जे इज इक्वल्स टू जे एन प्लस जे पी। ठीक है, यही था हमारे पास में। तो जे इज इक्वल्स टू जे एन, एन की वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखी थी यहाँ पर, जे एन की वैल्यू क्या थी, एन ई म्यू एन ई, एन ई म्यू एन ई प्लस इसकी क्या आ गई थी, एन ई म्यू पी ई। ठीक है, अब इसको साइड में रख रहा हूँ मैं, एन ई म्यू पी ई। ठीक है, क्योंकि देखो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ होल्स होंगे, इसीलिए इनमें एन में कोई फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, एक्सट्रिंसिक के अंदर आपको मालूम है फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसमें डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हम एक्सट्रिंसिक के अंदर पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट जो इम्प्योरिटीज़ को डॉपिंग करते हैं, तो उसकी वजह से कभी इलेक्ट्रॉन बच जाता है, कभी होल बच जाता है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, इसलिए दोनों के लिए एन काम में आएगा। ओके, अच्छा कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें? तो इसमें हमको एक तो ई नज़र आ रहा है, एक यहाँ पर ये कैपिटल ई नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी ई ई। अच्छा एन भी दोनों में कॉमन है, आपकी बुक में एक बार एन और पी को अलग अलग लिखा हुआ है, वो बाद में इन्होंने इक्वल किया होगा। इंट्रिंसिक के लिए अगर बात, हम तो इंट्रिंसिक के लिए बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ एन हम लोग शुरुआत में ही सेम ले सकते हैं, और अगर आप बुक के अकॉर्डिंग करना चाहो तो पहले एन पे अलग अलग आप कर सकते हो, उसके बाद में इनको सेम कर सकते हो। बुक में क्या किया हुआ है, बुक में बता दूँ मैं आपको, बुक में क्या लिखा हुआ है, पहले एन लिखा हुआ फिर पी, और बाद में इन दोनों को इक्वल करके एन आई लिखा हुआ है। एन आई का मतलब है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, तो हम चाहें तो डायरेक्ट यहीं एन आई लिख दें, यह कर ले, या चाहो तो बुक के अकॉर्डिंग करते हैं। चलो बुक के अकॉर्डिंग करवा देते हैं आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो पहले यहाँ पर मैं इसको पी लिख देता हूँ, यहाँ एन हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पी कर दें। मैं फिर बता रहा हूँ, दोनों हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं यहीं पर, जो हम लोग इंट्रिंसिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स कॉमनली बात कर रहे हैं तो एन पे अलग अलग, और बाद में इंट्रिंसिक के लिए अलग से हम लोग यहाँ राइट कर सकते हैं। चलिए अभी अलग अलग लिख लेते हैं, एन और पी। अब कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकल जाएगा आपका, एक तो चार्ज और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों कॉमन निकल जाएंगे। तो जे इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, जे इज इक्वल्स टू आने वाला है एन म्यू एन और पी म्यू पी। ठीक है, पी म्यू पी, बाहर रह जाएगा ई और कैपिटल ई। ठीक है, ये एक एक्सपेंशन आई है, फाइनल तो नहीं है, लेकिन एक मंजिल हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, नंबर जो भी चल रहा हो इसको नंबर 5 दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पर स्केलर फॉर्म की बात करें, स्केलर फॉर्म लिख देते हैं। तो यहाँ से बस ये एरो जो हम लोगों ने यहाँ लगाना है एरो, इसको हटा देंगे, स्केलर फॉर्म ले लेंगे। जे इज इक्वल्स टू एन
म्यू एन प्लस पी म्यू पी ई ई, ये स्केलर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जे करंट डेंसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहता है, इसलिए यहाँ पर आप स्केलर फॉर्म में इसको लिख सकते हो। अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी क्या रहने वाली है? ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू, फार्मूला याद है, J अपॉन ई, करंट डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है कंडक्टिविटी का हमारा फॉर्मूला, J अपॉन ई। वैल्यू रख दी जाए, क्या है J की वैल्यू? N म्यू एन, P म्यू पी, ई अपॉन ई से ई कैंसल, तो सिर्फ रह जाने वाला है ई एन म्यू एन पी म्यू पी। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर का एक्सप्रेशन आ चुका है। आ रहा समझ में सब कुछ? है ना, सिंपल, कोई खास बात नहीं है इसमें। अच्छा, रेजिस्टिविटी निकालनी होगी। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टिविटी क्या होती है सेमीकंडक्टर की? जो कंडक्टिविटी है उसका रेसिप्रोकल। तो रो इज इक्वल्स टू, फार्मूला लिख देते हैं, रो इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो आया है उसी को अपॉन में डाल दो, 1 अपॉन ई एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। ये आपका एक और एक्सप्रेशन आ चुकी है, नंबर 7। ठीक है, अब यहां पर वो लिख रहे हैं जो मैंने आपको कहा था, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे, जिसको कंबाइनली एन आई लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? एन आई, आई फॉर इंट्रिंसिक। इधर राइट। सो मोबिलिटी, सॉरी कंडक्टिविटी, अगेन राइट करते हैं कंडक्टिविटी, देयरफॉर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, देयरफॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी ई एन आई म्यू एन आई म्यू पी। ठीक है, एन आई फिर कॉमन फैक्टर बाहर आ जाएगा, तो रह जाएगा एन आई ई म्यू एन प्लस म्यू पी। ठीक है, यह आपकी फाइनल एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। कौन से सेमीकंडक्टर के लिए? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये इंट्रिंसिक के लिए हो जाएगा और ये कॉमनली हो जाएगा। अगर आप एक्सट्रिंसिक भी लिखोगे तब भी इससे निकाल सकते हो, इंट्रिंसिक आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, सेम टू सेम रेजिस्टिविटी, अब तो समझदार हो आप, इसी को अपॉन कर दोगे आप, 1 अपॉन एन आई ई म्यू एन प्लस म्यू पी। क्लियर, ये रेजिस्टिविटी का भी हो गया। तो इस तरह से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों ही की रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को हम लोग डिराइव कर सकते हैं, और हम लोगों ने कर दिया डिराइव। ओके, और कुछ छोटी मोटी वैल्यूज़ बुक में दे रखी होगी, उसको कोई खास वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो इसको पढ़ लेना। मैं ज़रा सा फटाफट एक बार इसको रीड आउट कर देता हूँ। Hence, it is very important to consider that the electron and holes have similar charge magnitude, but their motions are not same. ठीक है, तो मोशन सेम नहीं होते हैं, चार्ज वगैरह तो सब सेम ही होते हैं, मास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये इफेक्टिव मास आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि होल्स के और इसके मास में क्या डिफरेंस रहता है। वो इफेक्टिव मास की बात करेंगे, मास में होल में तो मास होता नहीं है, इफेक्टिव मास की बात करेंगे। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो क्यों आता है वो हम लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, बड़ा सिंपल सा है, बस इसको आप यहीं तक पढ़ो आप। चलो यहीं तक रहने दो आप। तो बात में आ गई आपको सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी, इस तरह से आप लोग
ये हम लोगों ने डिराइव की है कनेक्टिविटी को। तो आई होप सो कि आज का ये पूरा आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस इस पेज को भी आप एक बार देख लें अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अपने हाथ से सभी को अपनी फिजिक्स वाली नोटबुक में नोट करना है, जैसे मिलेंगे हर एक चीज़ चेक करेंगे हम लोग, है ना। ओके, और सेकंड पेज आपका ये रहा। तो आई थिंक ये वाला टॉपिक आपका क्लियर, इंट्रिंसिक समझ में आ ही गया था। एक्सट्रिंसिक की क्लास भी कल जैसे हुई थी, लेकिन वो पूरा ढंग से हम लोग कर नहीं पाए थे उसको। तो नेक्स्ट क्लास आपकी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर रहने वाली है और बहुत मज़ा आपको आने वाला है। तो मिलते हैं इसी तरह से वापस अगले वाले क्लास में। तब तक आप इसको तैयार करके रखो, और किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ पूछ लेना, पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग पॉसिबल होगा लाइव सेशन के थ्रू या पर्सनल चैट के जरिए हम लोग उसको सोल्व कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू।